Hello guys, welcome to Bungalow Engineers. First of all, a very congratulations to each and everybody who cleared MP Sub Engineer Examination 2022, irrespective of what department you got, irrespective of what post you got, either of sub engineer, draftsman or Samaypal. Because in today's era आज इतना कंपटीशन है कि आप एग्ज़ाम निकालना इतना डिफ़िकल्ट है, तो आप सभी ने वो बेंचमार्क क्रॉस करके आए हो, तो आप सभी को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को, जिनका भी सब इंजीनियर निकला है। और जिन लोगों का ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है या कुछ पॉइंट से रह गया है, उनको बस यही कहना चाहूँगा, देखिए सांत्वना तो हर कोई दे रहा होगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, ये चीज़ तो फैक्ट है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस करी है। बट देखिए, लाइफ बहुत बड़ी है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस करी है, ऐसी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप भले ही आपका ये फॉल डाउन हो, बट आपका कमबैक स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि चलो ठीक है, मेरी ये मिस्टेक्स थी, मैंने ये नहीं कर पाया इस एग्ज़ाम में, तो इस कारण से रह गया, अब अगले एग्ज़ाम में मैं करूँगा। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो सब कुछ दे दिया था, मतलब इतनी शिद्दत से मेहनत की है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या होता है, कई बार हम अपने आप को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में आप क्या करिए कि आप किसी और की हेल्प लीजिए, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। आपका कोई भी फ्रेंड होगा जो आपको अच्छे से जानता हो, आपका कोई मोटिवेटर होगा और वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि टेक्निकल में क्या करते हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, आप उसके पास जाइए, डिस्कस करिए कि मैं इस तरीके से, मेरी ये अप्रोच रहती है एग्ज़ाम के लिए और मैं इस तरीके से चीज़ें करता हूँ। शायद भले मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप गलत हो और वो सही होंगे, बट वो एक आध इनपुट ऐसा दे सकते हैं जिससे कि आपका चेंज हो जाए सिनारियो। तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मिस्टेक रह रही है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्गर कमबैक करने की कोशिश कीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलेगा लाइफ में। अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा। मेरा एग्जांपल लो तो मैं एमपी सब एसएससी जेई जो है, मैं तीसरी बार अभी मेंस लिखता अगर इसमें नहीं होता तो मैं पिछला वाला जो 2 मेंस थे मेरे, उतना बुरी तरीके से मैं डिप्रेस हो गया था जब मेरा उन दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 मेंस में लास्ट के। मुझे ऐसा लगता था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस टाइम अगर मैं उस टाइम सेकंड मेंस में मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं बीआरओ में पहुंच जाता, तो आज मैं शायद इतनी शिद्दत से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर पाता और आज मैं कहीं उत्तराखंड की गलियों में भटक रहा होता और अपने होम स्टेट में मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिलता। मुझे अभी WRD मिला है। तो मेरा यही मानना है कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। शायद आपके लिए कुछ अच्छा सोचा गया होगा, भगवान ने अच्छा सोच के रखा होगा। तो आप बिल्कुल अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए और अपने आप पर बिलीव कभी नहीं खोना आपको। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, तो सारे एक वीडियो में नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात कर लेते हैं कि देखिए, कई लोगों को जो है वो संविदा 20 की पोस्ट मिल गई है। अब उन लोगों ने गलती से संविदा 20 की पोस्ट में जो है वो अप्लाई कर दिया था रेगुलर पोस्ट से ऊपर, तो उनको वो पोस्ट मिल गई क्योंकि उसका कट ऑफ काफ़ी कम गया था। अब देखिए, ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 तरीके की पोस्ट थी एमपी सब इंजीनियर की एग्जामिनेशन में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच के लिए फिर अलग अलग थी। सबसे पहले रेगुलर पोस्ट थी जिसको सीधी भर्ती, जो एकदम से मतलब रेगुलर भर्ती थी। दूसरी थी बैकलॉग, जो उसका मतलब ये था कि पिछली जो कुछ रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें कुछ सीट खाली रह गई थी, तो वो सीट फिल नहीं हो पाई थी, तो उसको इस रिक्रूटमेंट के साथ ऐड करके उनको यहाँ से भरा गया था। तो बैकलॉग मतलब पीछे वाली पुरानी सीट्स थी, बट उसमें भी रेगुलर ही पोस्ट मिलना थी आपको। तीसरी जो थी वो संविदा थी कि आप फ्रेशर, मतलब हम जैसे कुछ लोग जो भी है वो फ्रेश इसमें अप्लाई कर सकते थे, बट ये रेगुलर पोस्ट ना मिलके आपको संविदा की पोस्ट मिलती थी। और चौथी जो थी वो संविदा 20 थी। अब ये संविदा 20 जो था, ये संविदा 20% वालों के लिए था कि जो संविदा कर्मचारी जो है वो सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं पिछले 5 साल या उससे अधिक से, तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे और इसमें सिलेक्शन लेके रेगुलर हो सकते थे। तो ये पोस्ट थी उन्हीं लोगों के लिए जो 5 साल से काम कर रहे हैं। पर अब कई लोगों ने क्या करा है कि कई लोग फ्रेशर्स भी थे जो मतलब तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने संविदा 20 के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज़ हो गई है उनके साथ। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है तो ये चीज़ के लिए अब आप एलिजिबल तो थे नहीं,
अब यही होगा कि अगर इसके ऊपर भी आपके जो डिपार्टमेंट होंगे और उनमें आपकी कुछ वेटिंग होगी वो क्लियर होती है, तो उसमें आपका चांस बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी तो यही है कि डिपार्टमेंट में मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एलिजिबल नहीं थे, तो वहाँ से आपका जो इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन है वो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप वेट करिए, आपके ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स के वेटिंग अगर क्लियर होती है तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट जहाँ तक इसका सवाल है, संविदा 20 पे अगर आप बिना एक्सपीरियंस के जा रहे हो तो वो बहुत मुश्किल है कि आपको रिजेक्ट ना करें। अब रही बात दूसरी चीज़ की, काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सब इंजीनियर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई थी। तो इसमें मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो ग्रुप बना के रखे हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज, कि जिस डिपार्टमेंट में जिस जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे WRD है, PWD है, MP हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नगर निगम है, MP PHE है, जल निगम भोपाल, MP समयपाल के लिए एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, जबलपुर नगर निगम के लिए भी बना हुआ है और रीवा नगर निगम के लिए भी बना हुआ है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये टेलीग्राम पे बने हुए हैं और इनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके सेम डिपार्टमेंट वाले बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिर जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से मिल सकेगी। और एक और बात कि काफ़ी लोग जो है वो केस के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी केस का क्या अपडेट है, क्या नहीं है, कैसे होगा आगे चीज़ें, DV के लिए अगर परमिशन है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ों पे एक सेपरेट वीडियो आएगा। बट फ़िलहाल के लिए ये चीज़ है कि 13 फरवरी को केस की सुनवाई होनी थी 5901 की। बट मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इट्स नॉट 13 फरवरी, इट्स वीक कमेंसिंग 13 फरवरी। तो 13 फरवरी से जो हफ्ता चालू हुआ है उसमें हो सकती थी, तो 13 फरवरी को वो लिस्ट नहीं हुआ था केस, तो उसकी कोई हियरिंग नहीं है। और बाकी सारे केस को मिला के मैं फिर से अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अगर काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।